नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दीपांशु रस्तोगी यह समझाना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे करें, उसमें फर्म कैसे बनाते हैं और जो अपना मार्क सॉफ्टवेयर है उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। डाउनलोड्स में इस तरह से मार्क ईआरपी सेटअप, हम मार्क की वेबसाइट www.markcompusoft.com पर जाकर डाउनलोड्स के ऑप्शन पर जाकर अपनी डिटेल भरने के बाद हम सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके से डाउनलोड में आ जाता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इसके अंदर एक exe सेटअप फाइल होती है, इसको ओपन कर लेते हैं। देन ये हमसे पूछता है यूज़र कंट्रोल के लिए, हमने इसको यस कर दिया। ये हमें बता रहा है ये कौन सा वर्जन है, हमने नेक्स्ट किया। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, देन फिर नेक्स्ट किया। अब ये हमसे पाथ पूछ रहा है कि हम किस पाथ पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ और अदर्स एफ ड्राइव में डाल रहा हूँ। देन ओके किया, नेक्स्ट। ये कह रहा है क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैं इसको रन भी कर दूँ, लॉन्च कर दूँ। मैंने फिनिश कर दिया है। Welcome to Mark. यानी अपनी सेटिंग जो होती हैं उनको सेट करने के बाद आपको मेन स्क्रीन पर लेकर आएगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्क सॉफ्टवेयर किस किस फील्ड में यूजफुल है। ये इंस्टॉल हो गया है। देन हम यहाँ पे फर्म क्रिएट के लिए F2 भी प्रेस कर सकते हैं या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर का इस्तेमाल किया है। ये मुझसे पूछ रहा है कि क्रिएट ए न्यू कंपनी, आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पे कंपनी यानी कि आपकी फर्म का नाम डाला जाएगा। मैंने यहाँ पर एक होलसेल के मेडिकल के लिए आज आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ कि होलसेल के जो फार्मा वाले कस्टमर हैं वो अपने लिए फर्म कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मैं फर्म बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फर्म का नाम डाल दिया है। देन यहाँ पर इसका एड्रेस पड़ेगा, फुल एड्रेस जो आपके ड्रग लाइसेंस या जीएसटी पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम
अपनी फर्म पे जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो हम मार्क से जो हमारे ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे या जो हम मार्क से जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ओटीपी वगैरह चाहते हैं, उस नंबर को यहाँ पे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया है। हम दूसरा एक और नंबर भी बिल पे छापना चाहते हैं, तो हमने वो नंबर भी यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ हम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या फर्म की ईमेल आईडी डालेंगे। देन हमने यहाँ पे कंट्री इंडिया, स्टेट कोड जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी का स्टेट कोड 09 दिखा रहा है। वैसे ये स्टेट कोड जीएसटी नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक भी उठा लेता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मैनुअली 09 उत्तर प्रदेश कर दिया है। अब आप देखिएगा कि बिजनेस टाइप, यही बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर चूज करना है। अगर आप रिटेलर हैं, केमिस्ट शॉप है, तो आप केमिस्ट वाला लेंगे। आपका फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, आप होलसेलर हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। अगर आप ग्रॉसरी स्टोर, छोटे मिनी मार्ट, सुपर मार्केट में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सुपर मार्केट वाला सेटअप लेंगे। जर्नल अकाउंटिंग करनी है आपको, इसमें सेल परचेज नहीं करनी है, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, केवल आपको वाउचर के थ्रू सेल और परचेज, वाउचर के थ्रू सेल परचेज आपको डेटा बनाना है किसी का, तो अकाउंटिंग लेंगे। ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल का सेटअप स्पेयर पार्ट्स वालों के लिए है। मोटरसाइकिल या कार की एजेंसी के लिए नहीं है। ऑटोमोबाइल का सेटअप ये स्पेयर पार्ट्स वालों के लिए है। बिलिंग जर्नल, बिलिंग जर्नल में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुर्सी वाला हो, फर्नीचर वाला हो, या जो प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह बेचते हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, किसी भी ट्रेड का, बुक दो तरीके से बनती आती हैं। एक तो ऑथर वाइज होती है, एक पब्लिशर वाइज होती है। ऑथर वाइज, पब्लिशर वाइज दोनों को एक ही बार में मेंटेन कर सकता है। एक्साइज डीलर, शराब गोदाम, शराब के रिटेलर, जिन्हें एक्साइज भी साथ में निकालना है। जैसे जीएसटी निकलती है, वैसे एक्साइज ड्यूटी भी निकलती है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर, एमआरपी वाइज। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है, वो एफएमसीजी के कैटेगरी में आता है। आज ऑफर है, कल उस पर डिस्काउंट है, कभी रेट कम हो जाते हैं, कभी 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक होती है, कभी 15 की हो जाती है। तो एमआरपी वाइज आप इसमें अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। गारमेंट और शू, साइज वाइज, दो चीज़ें साइज वाइज बिकती हैं, गारमेंट्स और एक शूज़। तो दोनों के लिए ये वाला सेटअप लिया जाएगा। जीएसटी प्रो वर्जन क्या है? एक मार्क का लाइट वर्जन आता है। शॉर्टकट बटन इस्तेमाल नहीं होते हैं उसमें, सब कुछ आपको माउस से करना होता है। ये फ्री वर्जन है। इस वर्जन को लेने के लिए आपका जीएसटी होना जरूरी है। होटल एंड रिजॉर्ट, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन होटल एंड रिजॉर्ट्स में अभी हमारा सॉफ्टवेयर काम कर नहीं रहा है। ज्वेलरी, ज्वेलरी में आपको
जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, गिरवी और आपकी सेल परचेज, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। मंडी आड़त, गैस सिलेंडर एजेंसी और मंडी आड़त, इनमें क्या होता है, भरी क्रेट, सामान गुड्स से भरी हुई क्रेट जो होती हैं प्लास्टिक की, वो जाती हैं और खाली क्रेट वापस आती हैं। तो उन क्रेटों का हिसाब भी मेंटेन रखना होता है। ऐसे ही सिलेंडर की एजेंसी होती है, गैस सिलेंडर एजेंसी होती है, तो भरे हुए गैस सिलेंडर जाते हैं और खाली गैस सिलेंडर वापस आते हैं, तो उनके भी हिसाब को हम मेंटेन रखते हैं इस वाले ऑप्शन से, मंडी आड़त वाले से। मोबाइल, मोबाइल में 2 IMI, एक सीरियल नंबर, एक चार्जर का नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेन हो जाती हैं। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चरिंग, खाली शीशी आई, ढक्कन भी खरीद के आए, लेबल भी छपवाने में जो हमें पैसे लगे, फिर उसके अंदर दवाई भी पड़ रही है, तो वो सब कॉस्टिंग जोड़ जाड़ के हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया। फार्मा से यहाँ पर केवल फार्मा ही नहीं है, यहाँ आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है प्लाई कारपेट, यानी कि जो चीज़ स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, मीटर फीट इसमें सेल होती हैं, जैसे पत्थर हो गया, कारपेट हो गया, प्लाई हो गई, ये सब चीज़ें साइज वाइज बिकती हैं। तो हम इसमें ये वाला सेटअप लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर फार्मा होलसेल का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन पर आकर एंटर करेंगे। वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी, यानी कि हम यहाँ पर अपने बैच को मेंटेन करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर हम नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी कर देंगे तो बैच मेंटेन नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर सेकेंडरी बैच रखते हैं। सिलेक्शन हम सेल्फ रखेंगे। यहाँ GST नंबर पड़ता है हमारी फर्म का, वैट नंबर पहले पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रग लाइसेंस हमारी फर्म का यहाँ पर पड़ेगा। देन यहाँ पर हमें फूड लाइसेंस डालना है। इन सब की आप यहाँ पे एक्सपायरी भी मेंटेन कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट भी दे देगा कि अब आपके इतने दिन रिमेन रह गए हैं। ज्यूरिसडिक्शन, आप जिस जिले में रहते हैं, जो भी आपका न्यायालय लगता हो, वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। देन ये हो गया आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर बनाना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर करके इसको सेव कर लिया। ये मेरी एक कंपनी क्रिएट हो रही है। इस तरह से एक मेरी कंपनी तैयार हो गई है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें नया सेटअप अगर डालना है तो अपने कंप्यूटर में कैसे डालेंगे। मार्क गेटवे, फाइल मेंटेनेंस, बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रीस्टोर बैकअप, न्यू फाइनेंशियल ईयर, डिलीट फाइनेंशियल ईयर, एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग। सॉफ्टवेयर को खोलना है और मेन स्क्रीन पर पहुंचना है तो मार्क गेटवे पर एंटर करते हैं। दूसरे ऑप्शन में फाइल मेंटेनेंस से आप समझ ही रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि वो फाइलों को लोड नहीं कर पाता है, तो एक बार फाइल मेंटेनेंस चला लेते हैं तो हमारी सारी प्रॉपर फाइलों को लोड करके सॉफ्टवेयर रन हो जाता है।
मैं यहाँ पर मार्क गेटवे पे एंटर करूँगा। ये हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन आ गई है। तो इस तरीके से हम मार्क सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और इसी तरह से हमें अपना फर्म को क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।